हो गया। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, द टू आइडेंटिकल ग्लास, जिसका मेरे पास म्यूजी दिया हुआ था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास दिया हुआ था, इक्यू कन्वेक्स था और उसका फोकल लेंथ एफ ईच था, ठीक है, और दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो इसका कॉम्बिनेशन का कैसे करके निकलेगा, कैसा, इक्यू कन्वेक्स है ना, तो देखो इक्यू कन्वेक्स कैसा, ऐसा, इक्यू कन्वेक्स ऐसा, और इसके बीच में क्या फिल करा है, वाटर को फिल करा है, इसके अंदर बीच में वाटर को फिल करा है। इसका एफ कैसे निकलेगा, इक्यू कन्वेक्स है, इसका एफ कैसे निकलेगा, एफ फॉर कन्वेक्स, इसका एफ निकलेगा आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1, है ना, आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1। आर कितना दिया हुआ है इसका, आर ही मान लेते हैं ना, आर को आर ही मान लेते हैं, आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन मेरी कितनी है, नहीं ये ग्लास है ना, हाँ ग्लास की कितनी है 3/2, 3/2 मतलब कि 1.5, 1.5 माइनस 1 कितना हो गया, आर ही हो गया, है ना। तो आर फॉर एफ फॉर इक्यू कनकेव कितना हो गया, आर के बराबर हो गया। और इक्यू कन्वेक्स के लिए क्या होगा, कन्वेक्स का फोकल लेंथ मेरे पास, कन्वेक्स का भी वाटर का मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4/3 दी हुई है मेरे पास, है ना। इक्यू कनकेव है कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, हाँ हाँ ये तो कनकेव ही हुआ ना, ये तो बोल रहा कनकेव ही हुआ इसको, एफ फॉर इक्यू कनकेव, तो इक्यू कनकेव के लिए माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1 होगा, है ना, माइनस आर को माइनस ही रहने देते हैं, 2 इंटू एन मेरा कितना होगा यहाँ पे 4/3, ये बीच में इक्यू कनकेव बना है ना, बी दो कन्वेक्स रखा है, हाँ हाँ इसका आर ये है, ये वाले जो है इसका एक आर ये है, एक आर ये है, समझ में आया, अब समझ में आया ना। तो माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन क्या होगा 4/3 हो जाएगी माइनस 1। तो इसका एफ फॉर इक्यू कनकेव कितनी आएगी, एफ फॉर इक्यू कनकेव कितनी आएगी मेरे पास, सॉल्व करना है इसको, हुआ, इसका जाएगा -3r/2, एक का मेरा आया r, एक का आया मेरा -3r/2 आया, ठीक है। तो अब इसको कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, टोटल पावर हमें निकालना पड़ेगा, टोटल पावर मतलब कि क्या, कन्वेक्स का पावर P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे करके होगा ना, एक कन्वेक्स था बीच में कनकेव बना और फिर बाद में कन्वेक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/f, इसका क्या हो जाएगा -1/f, और इसका क्या हो जाएगा +1/f, है ना, ये दोनों हो जाएगा P टोटल। ये देखो ये दोनों तो बराबर ही है, ये नहीं, ये दोनों अभी तो नहीं कटेगा। अच्छा अब देखो अब क्या करना है, तो F की जगह पे अपन R पुट कर सकते हैं ना, F की जगह पे अपन R पुट कर सकते हैं। मेरा F फॉर कन्वेक्स कितना आया था, F फॉर कन्वेक्स मेरा R के बराबर था, और F फॉर कनकेव मेरा किसके बराबर था -3r/2 के बराबर था। तो अब F की जगह पे ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, किसी में भी पुट करो इसको, एक और चीज इधर से ये कर लेना कि ये एफ आर के बराबर हो जाएगा, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो -3/2 इंटू एफ, ऐसे करके भी लिख सकते हो, एफ फॉर कनकेव के लिए ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो 1/f की जगह पे f ही रहने देंगे, माइनस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 3f, ऊपर में 2 हो जाएगा, प्लस 1/f, हाँ क्योंकि f के टर्म में देना है ना, f के अगर r भी आया तो बाद में उसको इक्वेट करके f के टर्म में कर लेना, क्योंकि f के टर्म में ही दिया हुआ। इसका फोकल लेंथ जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 3f/4 के बराबर आ जाएगा। आसानी था वाला क्वेश्चन, है ना।
जो मैंने पीछे कराया था कॉम्बिनेशन का, जो उसी के बेसिस पे था ये वाला एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ये देखो ये क्या है, टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कनकेव है, टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कनकेव है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हैविंग ईच, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, आर प्लेस्ड विद देयर कन्वेक्स सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। कन्वेक्स सरफेस कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, एक लेंस ऐसे है ना और दूसरा लेंस ऐसे है, ये वाला इसका कन्वेक्स सरफेस हो गया, ये वाला इसका कन्वेक्स सरफेस हो गया, वो दोनों कॉन्टैक्ट में है। अब इसके बीच में अपन क्या कर रहे हैं, कोई एक लिक्विड भर दे रहे हैं। जब हम लिक्विड भरेंगे तब क्या होगा, और वो लिक्विड किसका भरा, लिक्विड इंटरवेनिंग स्पेस को किससे भर दिया, 1.7 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भर दिया। प्लेनो, वो सॉरी हाँ रुक जा, ये तो गलती हो गया, प्लेनो कन्वेक्स था ना। हाँ प्लेनो कनकेव बनाना था ना, हाँ ये वाला प्लेनो कनकेव मतलब कि ये वाला, ठीक है। इसके बीच वाले को किससे भरा गया है, R इज इक्वल टू, R रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना है, 1.7 है, हाँ 1.7 से भरा हुआ ऑयल से, और इसकी तो 1.5 ही होती है। अब बस इसका निकल जाएगा, इसका F कैसे निकालोगे, F फॉर F, ये प्लेनो कनकेव है ना, ये प्लेनो कनकेव है, तो प्लेनो कनकेव का F मैंने कैसे बताया था, -R डिवाइडेड बाई n माइनस वन, -R डिवाइडेड बाई n माइनस वन। कन्वेक्स रहता तो R डिवाइडेड बाई n माइनस वन। और ये बीच में कैसा बना है, इक्यू कन्वेक्स बना है ना, बीच में इक्यू कन्वेक्स बना है, तो इक्यू कन्वेक्स का क्या होता है, -R डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस वन, R डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस वन करके निकाल देना, और फिर बाद में इसका पावर को ऐड कर देना इस, हाँ R दिया है। तो आज के टॉपिक पे भरे आ गया। हाँ अब देखो, तो ये हमारा होमवर्क वगैरह हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे कटिंग ऑफ लेंस के बारे में, लेंस को मतलब कि काट देना है तब कैसे कैसे फोकल लेंथ वेरी करता है उसके बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है कटिंग ऑफ लेंसेस। हाँ आर ही ले लेंगे, प्लेनो कन्वेक्स का एक सरफेस का क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और दूसरे सरफेस का क्या होगा, आर मान लेंगे, उसी आर से तो उसके बीच में वही बना होगा ना, एक का वैल्यू आर मान लेंगे, बस दोनों का ही वही आर ही होगा, है ना, क्योंकि इक्वल दिया है ना वो, क्योंकि दोनों के बीच में बन रहा है। क्वेश्चन में क्या है, टू थिन आइडेंटिकल भी लिखा है, टू थिन आइडेंटिकल प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज लिखा हुआ है, दोनों आइडेंटिकल है, तो मतलब उसका रेडियस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारा सेम होगा, ठीक है। उसको घर पे ट्राई कर लेना, कटिंग ऑफ लेंसेज। देखो कटिंग ऑफ लेंसेज में क्या होता है कि ये हमारा लेंस है ना, इसको हम लोग दो एक्सिस पे काटते हैं, एक वाई एक्सिस पे काटते हैं और एक एक्स एक्सिस पे काटते हैं। वाई एक्सिस पे काटने का मतलब कि ये वाला एक्सिस, जब मैंने इसको इस एक्सिस पे जब इसको काटा ना, तो इसका फोकल लेंथ कुछ एफ होगा, जो इसका फोकल लेंथ होगा वो भी इसका ही फोकल लेंथ होगा। हाँ अब देखो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों का मिला के ही तो ये वाला बना होगा ना, अगर इसको अलग रखा, इसको अलग रखा, इन दोनों का मिला के तो पावर टोटल करके इसका निकलेगा। तो पावर टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है ना, तो इसके में F टोटल लिख सकते हैं क्या, F टोटल मान लो इस पूरे लेंस का F टोटल F के बराबर है, कैपिटल F, ठीक है, पूरे टोटल का फोकल लेंथ F के बराबर है, और दोनों का मैंने स्मॉल f माना है, तो इसका 1/f प्लस 1/f कितना हो जाएगा, 2/f हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/F के बराबर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, फॉर 2 टाइम्स ऑफ, मतलब कि अगर जब हम लोग लेंस को जब हम लोग कट करते हैं, ये वाला पॉइंट याद कर लेना, जब हम लोग लेंस को वाई और वाई एक्सिस पे कट करते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे जब कट करते हैं, प्रिंसिपल, ये वाला कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एक्सिस बोल सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस के जब परपेंडिकुलर जब हम लोग काटते हैं उसको, तो
जैसा उसको कट करा है तो फोकल लेंथ अगर टोटल लेंस का एफ है तो आधे आधे लेंस का 2f हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? 2f एफ कितना आया? 2f। एफ कितना आया? इसका मैंने एफ माना था, इसका भी मैंने एफ माना था। एफ कितना आया? 2f के बराबर आया, डबल हो जाता है। ठीक है, ये वाला याद रखना। ये वाला कौन से केस का बताया? परपेंडिकुलर एक्सिस वाला बताया, वाई एक्सिस पे जब कट करते हैं। अब देखो, अब हम लोग लेंस को क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे कट करेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस पे कट करेंगे। मतलब ये मेरा जो लेंस है ना, जिस एक्सिस पे मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने उधर से ही इसको कट कर दिया, मतलब बीचों बीच मैंने उसको काट दिया। ठीक है, तो मेरा क्या होता है ना, अगर टोटल लेंस का अगर फोकल लेंथ एफ है तो इस कटने के बाद ये कुछ कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा। अजीब हो गया। ठीक है, काट दिया मैंने इसको दो, तो इसका अगर एफ है तो इसका भी एफ ही रह जाता है और इसका भी एफ ही रह जाता है। बट इमेज की इंटेंसिटी वेरी करती है। इमेज की इंटेंसिटी वेरी करने का मतलब है, जैसे कि ये कन्वेक्स लेंस है मेरा, ये अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो इसका कहीं पे इमेज बनाता है, उसका मान लो कि इधर मेरा एक ऑब्जेक्ट कहीं पे है। ठीक है, तो इसका इसने कहीं पे इमेज बना दिया। तो इमेज की इंटेंसिटी मतलब क्या होती है, कितना वो हमें क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, कितना उसकी इंटेंसिटी है, तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है। वेरी करने का मतलब क्या होता है कि इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, मतलब कि इंटेंसिटी घटती है। लेंस फोकल लेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट इमेज की इंटेंसिटी जो बनाएगा वो कम हो जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी वेरी। इंटेंसिटी मतलब कि वो इमेज मुझे कितना क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है ना। जैसे कि क्लियरली इतना नहीं दिखेगा मुझे, तो इंटेंसिटी वेरी। कौन वाले केस में? इसलिए पिछले वाले केस में ना, नहीं, उसमें इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगा, बट उसमें फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। बट फोकल लेंथ रिमेन्स द सेम। किसमें? इसमें फोकल लेंथ सेम रह जाएगा। इसका फोकल लेंथ अगर टोटल का अगर एफ है, इधर से काट दिया वायु एक्स एक्सिस पे काट दिया तो दो भाग में कट जाएगा, इसका भी एफ रहेगा, इसका भी एफ रहेगा। बट ये वाले केस में क्या था, अगर मैंने उसको वाई एक्सिस पे कट करा था तो आधे आधा हो गया था, तो एक का फोकल लेंथ क्या हो गया था? डबल हो गया था। ठीक है, तो इसको ऐसे करके पॉइंट करके लिख सकते हो। पहला वाला केस क्या था मेरा? कट इन वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस समझ जाओगे। साइड में ऐसा एक इमेज अगर चाहो तो बना सकते हो, ऐसे करके अगर मैंने इसको कट करा है, ये मेरा सीजर है, इसको मैंने वाई एक्सिस पे कट करा है, तो क्या हो जाएगा? ये फोकल लेंथ डबल। अगर मेन का अगर तो f किसके बराबर हो जाएगा? 2f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला मेरा केस क्या था? दूसरा वाला था, मैंने किस पे कट करा था? एक्स एक्सिस पे, कट इन एक्स एक्सिस। ठीक है, उस पे क्या था? इंटेंसिटी वेरी। हाँ, इंटेंसिटी वेरी, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। फोकल लेंथ रिमेन्स सेम का मतलब कि फोकल लेंथ सेम ही रहेगी। इंटेंसिटी का और एक बात याद रखना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसका एक्चुअली फॉर्मूला इंटेंसिटी का होता है 2πn²r²f, मतलब कि इंटेंसिटी रेडियस पे भी डिपेंड करती है, कर्वेचर पे भी डिपेंड करती है, और मीडियम पे भी डिपेंड करती है। ये हम लोग उस पर पढ़ते हैं हम लोग।
ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इस वाला पढ़ते हैं हम लोग, इंटेंसिटी किस किस चीज़ों पे वेरी करती है। जब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह पढ़ते हैं ना, उधर ही पढ़ते हैं हम लोग। तो इंटेंसिटी बस ये याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? हो गया? हो गया इसके पीछे। और एक बात याद रखना, इंटेंसिटी जो होता है ना, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ एरिया जैसा आ गया ना ये। तो इंटेंसिटी जो होती है वो एरिया पे डिपेंड करती है। हाँ, 4 पाई स्क्वायर स्फीयर का एरिया आर। study.com के मुताबिक तीव्रता का हो गया? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन लिखो, a lens having focal length f and aperture of diameter D forms an image of intensity I. Aperture of d/2 क्या? इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं लिखा हो तो इंटेंसिटी बस ये समझ लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, बस d/2 aperture of d/2 in central region, हाँ central region is covered by black paper. Focal length of lens and intensity now will be. ये मैंने क्या करा है ना, मेरे पास एक लेंस था, उसके मैंने बीच के अपर्चर जो है ना उसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। मतलब जो ये मेरा जो लेंस था ना, इस पे ये वाला सेम क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया एक बार, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बीच वाले पार्ट को मैं ब्लैक कलर से कवर कर दे रहा हूँ। ब्लैक कलर से कवर करने का मतलब ये होता है कि मैंने उसको या फिर काट दिया या फिर उसको कवर कर दिया। कवर मतलब सेम ही वर्क करता है वो, ठीक है।
तो इसमें मतलब कि अब क्या होगा, मतलब इंटेंसिटी वेरी करेगी, फोकल लेंथ वेरी करेगी, क्या क्या चीज़ होगा ये बताना है। फोकल लेंथ क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, ये वाला एक बार सॉल्व करके देखो। फोकल लेंथ वेरी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस पे जो भी करा है मैंने करा है, वाई एक्सिस पे अगर मैं कुछ भी करूंगा तब वेरी करेगा। इंटेंसिटी का क्या होगा वो करो, करेगा। हाँ एरिया आधा हो गया, अब बताओ। हम्म, ऐसे खत्म कैसे होता है, देखो फोकल लेंथ जो होगा रिमेन्स सेम, क्योंकि मैंने जो भी करा है वो एक्स एक्स एक्सिस पे करा है। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं अपन। इंटेंसिटी का क्या होगा, इंटेंसिटी का मैंने क्या बताया, इंटेंसिटी का मैंने क्या बताया, इंटेंसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। अपर्चर मेरा कितना दिया, अपर्चर मतलब क्या होता है, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये कितना दिया है मेरा, डी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा है, सेंट्रल रीजन d/2 को मैंने कवर कर दिया है, फिर आधा को मैंने कवर कर दिया है। इसका मतलब देखो ये होता है कि देखो जैसे कि तुम्हारे पास फॉर्मूला, एरिया का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, जो भी होता है वो पाई आर स्क्वायर के टर्म में ही होता है। जो स्फीयर का एरिया ले लो 4πr² हो जाएगा। क्योंकि हमने ना इधर से ना मतलब कि हमें एग्जैक्ट डिटेल नहीं निकालनी है कि क्या होगा, हमें बस ये करना है कि इसके रिस्पेक्ट में दूसरे का इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी को अपन मान लेते हैं कि इसका इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। तो ये एरिया किसके बराबर होता हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पाई डी स्क्वायर d/2 होगा ना, रेडियस होता है ना, पाई d/2 के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइम पे एरिया क्या होगा, I1 इज इक्वल टू पाई d/2 का होल स्क्वायर हो। अब हम उसको कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो, अब मैंने उसको कवर कर दिया, और कवर कितना रीजन को करा है, d/2 रीजन को करा है। टोटल रीजन कितना था, d था। तो अब बचा हुआ कितना होगा, d माइनस d/2 का होल स्क्वायर होगा ना। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया, अब रिमेनिंग एरिया अब क्या है, एरिया रिमेनिंग क्या है, पाई d/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई d/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमने जिस एरिया को मैंने कवर कर दिया, मेरा तो यू यूज ही नहीं है ना रिमेनिंग एरिया, मतलब कि अब मुझे जो भी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का वो बस वो रिमेनिंग एरिया से बनाएगा। तो एरिया, रिमेनिंग एरिया कितने बराबर आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा तुम्हारा 3πd²/16 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग के बराबर, आर रिमेनिंग के बराबर कर लिया। और पहले वाले टर्म में मेरा इंटेंसिटी किसके बराबर था, पाई d/2 का होल स्क्वायर के बराबर था। तो अब अपन इसको क्या करते हैं, बस I1/I, ये बाद वाले का I मैं ले रहा हूं, इसका वाला बताना बाद में क्या निकाला मैंने, हाँ पाई d/4, अरे वो तो पहले निकाला था ना, बाद वाले का मैंने निकाला था 3πd²/16, 3πd²/16। और दूसरे का मैंने क्या निकाला था, दूसरे का मैंने क्या निकाला था, हाँ पहले वाले का, हाँ पाई पाई d/2 मतलब कि d²/4 हो जाएगा। तो मेरा जो इंटेंसिटी, नया इंटेंसिटी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नया इंटेंसिटी बाई ओल्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा मेरा 3/4 के बराबर। ये खुद ही देख लो, डी स्क्वायर से डी 4 4 जा 16, 3/4 है ना। तो इंटेंसिटी I डैश इज इक्वल टू I 3/4 हो गया, समझ में आया। तो अब कवरिंग वाला जो भी क्वेश्चन होगा कर लोगे। इंटेंसिटी बस इसमें वेरी करती है, और इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, एरिया के बराबर होती है। हो गया, पीछे करना है क्या,
क्या सोच रहा तू? लिख लिया? लिख लिया? ये सब लिख लिया था ना? आगे बढ़ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस के ऊपर। देखो सिल्वरिंग ऑफ लेंस के ऊपर, हाँ, उसके एक सरफेस को मैं क्या कर दूंगा, सिल्वर कर दूंगा। एक सरफेस को सिल्वर करने का मतलब क्या हो जाएगा, वो उसका एक सरफेस जो होगा वो मिरर की तरफ बिहेव करेगा, है ना। जैसे कि मेरा ये लेंस था, मिरर क्या होता है, मिरर एक्चुअली कुछ नहीं होता, बस वो कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहती है, उसके बैक में बस अपन सिल्वर्ड कर देते हैं कवर, तो वो ये हो गया, तो वो बस मिरर बन गया। अब मैं क्या कर रहा है, इसके बैक वाले सरफेस को सिल्वर्ड, सुनहरा सोना होता है, सिल्वरिंग। आजकल जिंक का यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर कॉस्टली है ना एज कम्पेयर, बट सिल्वर जो होता है ना काफ़ी मतलब कि क्या होता है उसका ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी मतलब कि खींचने की जो टेंडेंसी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कि दे कैन बी ईजिली टर्न इनटू थिन वायर्स। हाँ, डक्टिलिटी वगैरह ये सब होता है ना, तो उसको पॉलिश वगैरह भी कर सकते हैं अपन, उसको हीट करके फिर उसको, और वो थोड़ी सी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मतलब कि कोटिंग के लिए हेल्प कर जाती है, ठीक है, कम मात्रा में भी बहुत ज़्यादा यूज हो तो उतना वो लगता भी नहीं है, मतलब कि इतना सा भी अगर ले देंगे तो पूरा वो कर देगा कवरिंग। और आजकल इससे सिल्वर से आजकल करते भी नहीं है, जिंक आयोडाइड वगैरह से यूज़ करते हैं उसको। अच्छा अब देखो, ये मैंने एक सरफेस को इसका क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, इधर से रे ऑफ लाइट आया मेरा, बताओ ये रे ऑफ लाइट का क्या क्या होगा। पहले इस सरफेस से बाहर से था, इस सरफेस पे अंदर जाते ही टुवार्ड्स ही नॉर्मल बेंड करेगा, क्योंकि ये लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी के बीच में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये टुवार्ड्स ही नॉर्मल बेंड कर जाएगा। रेड दिख रहा, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अब क्या है, अब ये टुवार्ड्स ही नॉर्मल बेंड करेगा, ये वाला अब कैसे बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये वाला मिरर क्या करेगा, अब इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ऊपर भी कर सकता है, बट अभी इमेज बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब देखो ये बाहर निकलने वाला है, अब ये क्या करेगा, अबे फ्रॉम द नॉर्मल बिहेव करेगा। ये वाला इसका रे डायग्राम हो गया, मतलब हाँ क्या कर रहा है, मीट नहीं करेगा, इसमें कोई मीट नहीं करेगा, नीडल मीट नहीं करेगा, बस मैं ये समझा रहा हूँ ये बिहेव कैसा करेगा। ऐसे भी तो प्लेन मिरर रियल इमेज देता ही कहाँ है, सारा तो वर्चुअली देता है ना, बट ये प्रॉपर्टी जो होगी वो मिरर की बिल्कुल शो करेगी। तो अब देखो सिल्वर्ड सरफेस में होगा क्या, सिल्वरिंग लेंस, सिल्वरिंग लेंस में होगा क्या क्या, पहले बताओ रे ऑफ लाइट का पाथ क्या क्या होगा, रे ऑफ लाइट का पाथ क्या होगा, रे ऑफ लाइट का पाथ बताओ, रे ऑफ लाइट का पाथ बताओ। सबसे पहले ये कन्वेक्स लेंस के अंदर गया, सबसे पहले ये कन्वेक्स लेंस के अंदर गया, कन्वेक्स लेंस के अंदर गया, उसके बाद क्या हुआ, ये कनकेव मिरर पे टकराया, ये वाला मिरर कैसा है, कनकेव मिरर, उसके बाद ये कनकेव मिरर पे टकराया, कनकेव मिरर पे टकराया, उसके बाद ये क्या हो गया, फिर वापस निकल गया, फिर वो कन्वेक्स लेंस पे आया, और फिर वो बाहर निकल गया, फिर वो बाहर निकल, रे ऑफ लाइट ऐसे बाहर से आई, रे ऑफ लाइट बाहर से पहले वो कन्वेक्स लेंस के अंदर घुसी, हाँ पूछ,
हाँ ये वाला, हाँ ये वाला कन्वेक्स लेंस ही तो है। हाँ हाँ लेंस के लिए लेंस तो पूरा होता है ना, लेंस तो पूरा होता है ना, उसका सरफेस वगैरह थोड़ी ना होता। हाँ तो ये रे ऑफ लाइट पाथ होगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव कैसा करेगा, टोटल मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला पॉइंट पे लिख लो, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज मिरर। टोटल कॉम्बिनेशन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो टोटल फोकल लेंथ क्या होगा, मिरर के जैसा। और मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, -1/f होता है। क्या होता है, -1/f होता है। तो हाँ पावर क्या होता है, फोकल लेंथ -f के बराबर होता है ना, -f के बराबर होता है, तो टोटल पावर -1/f के बराबर हो जाएगा। तो पी टोटल कैसा बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा, पी टोटल मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब इस केस में तुम बताओ ये होगा क्या क्या। पी टोटल में इधर लिख रहा, पी टोटल पहले लेंस पे आएगा, पहले लेंस पे आएगा, फिर मिरर पे आएगा, पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। टोटल ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो -1 कैपिटल एफ से डिनोट कर दूं क्या, एफ ई कर दे रहा मैं इसको, ठीक है। एफ ई डिनोट करने का मतलब इक्विवेलेंट करके ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं। और लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/f, लेंस के लिए 1/f हो जाएगा, या एफ एल कर लो। और ये वाला मिरर के लिए क्या हो जाएगा, -1/fm कर लो। और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, +1/fl के बराबर। ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, लिख लिया, सारा हो गया। हो गया। अब एक क्वेश्चन करूंगा ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो हमें क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज का बस हमें बताना है फाइनल इमेज का पोजीशन क्या क्या होगा। इस पे मेरे पास दिया हुआ एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, और इसका भी रेडियस दिया हुआ है मेरे पास 10, इसका भी रेडियस मेरे पास दिया हुआ है 10। मतलब ये एक इक्यू कन्वेक्स लेंस है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू जो है वो 1.5 के बराबर है। हमें बताना है कि फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, बना ट्राई करना है किसी को, निकालो इसको। मैं करूँ इसको, इसका रेडियस इस सरफेस का रेडियस दोनों सेम ही है। इमेज मेरा 10 पे, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरा 10 पे। हमें बताना है कि फाइनल इमेज जो है वो कब बना। पूरा नींद में यार, अब बता। सिल्वर, अच्छा सिल्वर किया हुआ है ना, सॉरी मैं उसको छोड़ गया था मेरा। नहीं ऐसे भी तुम लेंस का इसमें बता सकते थे, लेंस का इमेज कहाँ पे बनेगा। अगर मैं इसको सिल्वर नहीं करता, इस कॉन्सेप्ट पे वो नहीं होता तो फिर
ये वाला एक कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा जितना भी पीछे में पढ़ा है तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। चलो इसको मैं ही कर देता हूँ। एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन लेगा ना, क्योंकि इक्यू कन्वेक्स जैसा है ना, पूरा लेंस कैसा है, इक्यू कन्वेक्स है। बस एक सरफेस को अगर मैंने सिल्वर्ड भी कर दिया है, हाँ क्यों टू हटाएंगे, प्लेनो कन्वेक्स में बस टू हटता है, प्लेनो कन्वेक्स में बस टू हटता है। चलो इसको मैं कर देता हूँ, करूँ? देख पूरा जो कॉम्बिनेशन को है वो मेरा, मैं इसको पी मान रहा, ठीक है, पूरा जो कॉम्बिनेशन का पावर है वो पी के बराबर मान रहा। हाँ एफ निकालना पड़ेगा, वही इस टोटल लेंस का जो होगा, टोटल जो कॉम्बिनेशन का जो होगा फोकल लेंथ वही होगा। अब देख पावर किसके किसके बराबर होगा, लेंस के बराबर होगा, प्लस पावर मिरर के बराबर होगा, प्लस लेंस के बराबर होगा। इसको मैं 1/FE लिख सकता हूं इक्वल टू 1/, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, FL प्लस 1/FM प्लस 1/FL। सबसे पहले मुझे फोकल लेंथ लेंस की निकालनी पड़ेगी। लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, R डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-1 कर लेंगे। माइनस वो आ जाएगा, -R/2 करूंगा तो -R आ जाएगा वो, ठीक है, वो मैं अभी करके दिखा रहा। अब देख FL इज इक्वल टू R की जगह पे मैं क्या पुट करूं, 10 -10, माइनस क्यों होगा, मैं इसको डायरेक्ट कन्वेक्स है ना, डायरेक्ट कन्वेक्स में R डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-1 होता है, और कनकेव में -R डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-1 होता है। 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 -1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेंस का तो आ गया, मिरर का क्या होता है फोकल लेंथ, -R/2 के बराबर होता है। लेंस का फोकल लेंथ तो यही होता है बस, तो ये कितना हो जाएगा, FM कितना हो जाएगा, -5। बस सब आ गया मेरे पास, अब इसको बस पुट कर ले। 1/FE इज इक्वल टू कितना बताओ, 1/10 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट माइनस को इधर अंदर ले लिया, प्लस 1/10, ये क्या हो जाएगा, 1/FE किसके बराबर हो जाएगा, टोटल ये 10 क्या 10 आ जाएगा ना एलसीएम, 1 + 2 + 1। और ये टोटल कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये माइनस लगाना मत भूलना। टोटल कॉम्बिनेशन बिहेव कैसा करेगा, एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। दो, हाँ क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन जो है एक मिरर की तरह बिहेव कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा, -1/FE इज इक्वल टू 1 2 3 4 4/10, ठीक है। तो FE मेरा किसके बराबर हो जाएगा, क्या नहीं आया, इधर माइनस करेंगे ना, ये 1 सेकेंड, हाँ हाँ इधर माइनस इसको रखना होगा, माइनस पे इधर रखना होगा, ठीक है। हाँ अब देख कितना हो जाएगा, 1/FE 4/10 के बराबर हो जाएगा। तो FE मेरा कितना आएगा, FE मेरा कितना आएगा, 5/2, उसको और भी आधा कर ले, -2.5 कर सकते हैं उसको, -2.5 सेंटीमीटर। टोटल का कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया -2.5 सेंटीमीटर। यू मेरा कितना दिया हुआ है, 10 है, यू भी मेरा 10 ही है शायद, हाँ यू भी मेरा 10 ही है। तो यू मेरा कितना है, -10 ले लेंगे, और ये पूरा फाइनल इमेज फाइंड करना है। फाइनल इमेज का फॉर्मूला क्या है, फॉर मिरर, ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव कर रहा है एक मिरर की तरह। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, UF डिवाइडेड बाई U माइनस F, प्लस F किस में होता है, लेंस के केस में होता है ना। U की जगह पे U पुट कर, -10, F की जगह पे -2.5, U की जगह पे -10 -2.5, तो क्या हो गया, V कितना के बराबर आ गया, V मेरा आ जाएगा -3.33 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कैसे आया? हो गया? एक होमवर्क ले ले। अ प्लेनो कन्वेक्स यू मेरे पास दिया हुआ है -1.5 के बराबर। चल, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका मेरे पास म्यू मेरे पास दिया हुआ है 1.5 के बराबर, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC 10 सेंटीमीटर और इट इज सिल्वर्ड ऑन इट प्लेन सरफेस, इट इज सिल्वर्ड ऑन इट प्लेन सरफेस, on its plane surface. Find the focal length after silvering. ये मेरा क्या है, एक प्लेनो मेरा इसके पहले मेरा कैसा था, वो कैसा था, इक्यू कन्वेक्स था ना, उसके मैंने एक सरफेस को क्या करा था, सिल्वर्ड करा था। अब मैं इधर क्या कर रहा हूँ, इसके कौन वाला सरफेस को सिल्वर्ड कर दे रहा हूँ, प्लेन वाला सरफेस को मैं सिल्वर्ड कर दे रहा हूँ। अब मुझे बताना है इसका, बस मुझे फोकल लेंथ ही बताना है, टोटल कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा बस। ये एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, राइट। और प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ये आराम से निकल जाएगा ना। ऑप्शन देना है क्या, होमवर्क की है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ लेंस के बारे में। नहीं नहीं, वो वाला आइज वाला नहीं, इसके बाद हम लोग आइज वाले पे बनेंगे। ये लेंस में क्या क्या डिफेक्ट होता है, वो तो आइज का डिफेक्ट हो गया ना। हाँ नहीं, लेंस में, हाँ लेंस इसी ऐसे ही मान ले, कुछ ऐसा ही मान ले। इसमें दो टाइप का डिफेक्ट होता है, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन और दूसरा होता है क्रोमैटिक एब्रेशन, एबरेशन। पहला क्या है, स्फेरिकल एब्रेशन, एबरेशन